ऐ मुरलीधर काना एक बार चले आओ। जीवन का सबसे बड़ा उपहार परमात्मा का दर्शन होता है। अगर आपको परमात्मा का दर्शन इस जीवन में ना हो तो समझ लो कि जीवन उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। जीवन का लक्ष्य अगर आपको मालूम नहीं, भागवत का प्रारंभिकरण, भागवत का अधिकारी कौन है? जिज्ञासु, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद सूत्र। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसे जानने की ललक, उसे पाने की ललक जब तक मन में जागरूक ना हो तब तक। बहुत से लोग भगवान को जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। भाई जब तक आप अपने घर से निकलोगे नहीं तो जगन्नाथपुरी पहुंचोगे कैसे? सिर्फ बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहो हम भी चले जाएं, हम भी चले जाते तो ठीक रहता। सोचने से कुछ नहीं होगा, स्टेप उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। एक कदम उठाकर देखो, उस मंजिल तक पहुंचाना परमात्मा का काम है, तुम्हारा नहीं। निकलो तो सही घर से, बढ़ाओ तो सही, आगे निकलो, कदम बढ़ाओ। भागवत का प्रारंभिकरण कहां से होता है? जिज्ञासा से। परीक्षित भी जिज्ञासु है, म्रियमाण से सर्वथा। अब वो ये कह सकता था मुझे श्राप लगा है, मुझे सांप लगा है, मैं मरूंगा, अब मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, कह सकता था परीक्षित। परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं। परीक्षित ने कहा जो मरने वाला है वो क्या करे। और कितना बड़ा प्रश्न है, कितनी बड़ी बात कह दी, जो मरने वाला है। अब यहां ऐसा कौन है जो जिंदा रहेगा हमेशा? सब मरेंगे। उसे सबके मरने की चिंता है और हमें तो अपने ही मरने की चिंता नहीं है क्या? जैसे सांप कुंडली मार के धन के ऊपर बैठा रहता है, वैसे हम भी अपने लालच के धन के ऊपर कुंडली मार कर बैठे हैं। मानो ये समझे बैठे कि हमें तो मरना ही नहीं। मैं नहीं मरने वाला, मैं तो हमेशा अमर रहने वाला हूं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने साथ फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और ये धोखा आपके साथ साथ न जाने किस किस को लेके डूबेगा, ये याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो, तो धर्म को जानिए, अपने आप को। मैं ये नहीं कहता कि धर्म को जानने का मतलब क्या है, अपने आप को जानना है। फर्स्ट यू नो योर सेल्फ, हु आर यू, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। बहुत बार, लाखों बार, करोड़ों बार सुना है मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अब जो जिंदे हैं उन्हें ये बात गलत लगती है कि मरना पड़ेगा, लेकिन क्या ये मरने मरने की बातें करते हैं? अब तो जी रहे हैं हम क्यों मरने की चिंता करें? अभी तो हम जिंदे हैं। कब तक जिंदे हो और कब तक रहोगे मालूम है? ये परीक्षित है, जिज्ञासु है। भागवत का प्रारंभिकरण हो रहा है। एक जिज्ञासु ने इतने लोगों के कल्याण का मार्ग हमको बता दिया। एक जिज्ञासु ने, एक व्यक्ति, आजकल एक कहावत है
कोई कहे कि देश के बारे में सोचो, बोले अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता। ये सोचना जब तक तुम्हारा खत्म नहीं होगा, तुम न तो देश के लिए कुछ कर सकते और न तुम अपने लिए कुछ कर सकते। तू एक होगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरा मिलेगा तो 11 हो जाएगा ना, एक और एक 11। एक कदम तो निकाल। और अगर कोई ना सुने तो बोले भगवान तो सुनेगा, उसे तो मालूम है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि महाराज जी व्यासपीठ से आप ऐसे मत बोला करिए, हमें आपकी बड़ी चिंता रहती है। मैंने कि तुम्हें मेरी चिंता रहती है और मुझे मेरे देश और धर्म की चिंता रहती है। तुम्हें सिर्फ मेरी चिंता है और मुझे मेरे देश और धर्म की चिंता है। अभी मैं न्यूज सुन रहा था आज सुबह, 15 साल के बच्चे ड्रिंकिंग करते हैं। 15 साल के बच्चे अपने माँ बाप को बिना बताए पार्टी में शामिल होते हैं और उस पार्टी का नाम ऐसा जो मैं बोल नहीं सकता यहां से। 15 से 20 साल तक के बच्चे हैं वो। हंसिए नहीं, ये हर उस माँ बाप का अपराध है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिर्फ पैसा देते हैं। ये उनका गुनाह है, ये उनका पाप है। जिन्होंने अपने बच्चों को पैसा दे दिया है लेकिन पाप से किस तरह बचा जाए एडवाइस नहीं दी। आपकी दौलत, आपके द्वारा दी हुई दौलत आपके बच्चे को निकम्मा, निकृष्ट और पापी बना सकती है, और आपके द्वारा दिया हुआ सत्कर्म आपके बच्चे को महान, पूजनीय और सम्माननीय बना सकता है। लेकिन परवाह किसको है? जरूरत से ज्यादा धन छोड़ के जाना अपने बच्चों को बर्बाद करके जाने के बराबर है। योर फादर्स नेम इज श्री कृष्णा, जगन्नाथ द्वारिकाधीश। नोट मित्तल जी, नोट गर्ग जी, नोट अग्रवाल जी, नो शर्मा जी, नो बट वर्मा जी। ये तो तेरे शरीर के माँ बाप हो सकते हैं, तेरी आत्मा के नहीं है। तेरे शरीर का ये हो सकते हैं, तेरी आत्मा का तो एक ही है। योर फादर्स नेम इज गॉड। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जिज्ञासा जागृत करो अपने हृदय में। अब जब सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए, कौन से प्रश्न हैं जरा ध्यान से सुने। हे प्रभु, हमें कृपा करके बताइए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, सार क्या है? मानव जीवन का सार क्या है, लक्ष्य क्या है? उत्तर भी साथ साथ लेते चलो। ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष। अब ये मोक्ष का सिस्टम समझ में नहीं आता है। कोई कहता है मोक्ष ये, कोई कहता है मोक्ष ये। अगर सरल शब्दों में कह दूं तो मोक्ष किसको कहते हैं? जिसे अच्छे और बुरे दोनों की चाहत खत्म हो जाए, उसी का नाम मोक्ष है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अपने आप में खो गया, खत्म, वही मोक्ष। मोक्ष का मतलब है न मुझे पाप से मतलब है, न मुझे पुण्य से मतलब है। मेरा संबंध सीधा स्थापित है मेरे परमात्मा से, वो मेरा मोक्ष है। और कई प्रेमियों को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है। कई प्रेमी कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले तेरे चरणों की सेवा चाहिए, जब जब जन्म हो तेरी सेवा होती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे। क्या करेंगे मोक्ष लेकर? लेकिन उसी का नाम है मोक्ष। दूसरा, पहला इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, दूसरा शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रों का सार क्या है? कृपा करके बताइए।
4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, इत्यादि हैं, ये सब इतने ग्रंथ हैं, उन सब का सार क्या है? इन सब का कुछ तो सार होगा। तीसरा, भगवान देवकी के पुत्र से देवकी के पुत्र बनकर क्यों आए? देवकी के गर्भ से जन्म लेकर क्यों आए? चौथा, भगवान के ये जो अद्भुत चरित्र हैं, भगवान बार बार अवतार लेते हैं और भगवान ने जो अवतार लिए हैं, कृपा करके उन सुंदर चरित्रों का वर्णन करके सुनाइए। पांचवा, धर्मम किम शरणम गतः। जब परमात्मा इस धराधाम को छोड़कर अपनी लीलाओं को समेटकर स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? कृपा करके बताएं। अब ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और शास्त्रों का सार क्या है? सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिष्यते। सभी वेदों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो भागवत है। भागवत का निचोड़ क्या है? भागवत का सार क्या है? भागवत का भी तो सार होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, आप मार्केट में जाते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, और फ्रूट्स खरीदते हो तो फ्रूटों में आपको इस समय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मैंगो, आम। अब मैंगो खरीद लाए आप, मैंगो का सार क्या है? मार्केट गए, पैसा खर्चा किया, वजन उठा के लाए, उसका सार क्या है? आम खरीदना। पैसा देने का सार है आम खरीदना। अब उस आम को खरीद के लाए, उसका सार होगा? बोले उसका सार है रस। जब तक वो रस हृदय में न घुस जाए, मुख के द्वारा अंतः तक न पहुंच जाए, तब तक चैन नहीं पड़ता। क्यों? उसके लिए खर्चा किया गया है साहब। हाँ या ना? और बच्चे घर में हो और पिताजी का मन हो तो पिताजी वाइफ से अलग ही कह देते हैं, एक दो आम अलग रख दियो साइड में। क्यों? बोले इनका कोई पता नहीं कब लाइन में लगा दे, इन सबको एक एक दे के कम से कम एक मेरे भी बटका रख लेना। क्यों? बोले इसका सार है। खरीद के लाए भैया, एक तो जाए, उसका सार है रस। तो सारों का भी सार होता है ना। सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेदों का सार है भागवत। तो भागवत का सार क्या है? बड़ा सुंदर भाव यहां पर प्रकट किया है। इदमेकं सुनिष्पन्न, इदमेकं सुनिष्पन्न, ध्येयो नारायण सदा। इन सब का सार है श्री कृष्ण। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार है भागवत, और भागवत का सार है कृष्ण। ध्येयो नारायण सदा। उस कृष्ण को बिना एक क्षण गमाए, एक क्षण भी ऐसा न निकल जाए जिस क्षण तुम कृष्ण की याद न करो। और अगर ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में से निकल गया जिस क्षण तुमने कृष्ण को याद नहीं किया, तो तुमने उस समय की कीमत नहीं समझी, बर्बाद कर दिया।